नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्रीधर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं रीट के लिए साइंस के क्वेश्चन जो सीईटी वालों भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम के लिए है, साइंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न है, गुणधर्मों में भिन्न है, उनको क्या कहते हैं? वो होते हैं अपर रूप। समस्थानिक तो वो होते हैं जो समान होते हैं। कार्बन की ज्यामितीय संरचना होती है। कार्बन की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है? होती है समचतुष्फलकीय। यह क्वेश्चन कक्षा 6 से 10 की एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से है। तो यह आपको लेवल कैसा लगा वो भी बता देना। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? होती है 4। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र एल्काइन का पूछा है तो CnH2n-2। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। कौन सा नहीं है? कोक। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के अपरूप है। CNG का प्रमुख घटक है। CNG का प्रमुख घटक क्या है? मेथेन। CNG का ग्रेफाइट का उपयोग नहीं है। ग्रेफाइट का उपयोग नहीं है। चट्टानों को काटने में ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जाता। C60 फुलरीन की कितनी फलकें षटकोणीय होती है? C60 फुलरीन की कितनी होती हैं? वो होती हैं 20। एल्कीन श्रेणी का सूत्र है एल्कीन का CnH2n। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सा है? C60। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के प्रकार वो है संतृप्त और असंतृप्त दोनों। कार्बन का परमाणु क्रमांक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता है। क्या विशेषता है? एकल बंध, N अनुलग्न, ये दोनों विशेषताएं हैं। कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। कार्बन का अतिशुद्ध रूप वो क्या है? हीरा। हीरे का गलनांक होता है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन। फुलरीन की संरचना होती है। फुलरीन की संरचना कैसी होती है? वो होती है फुटबॉल जैसी। देखा होगा इसे। इस प्रकार से होती है। कौन सी गैस पर्यावरण के लिए हानिकारक कम हानिकारक गैस? CNG या LPG में से? तो कौन सी गैस है? CNG गैस जो कम हानिकारक है। LPG ज़्यादा हानिकारक है। CNG का उपयोग नहीं है। किस में नहीं किया जाता CNG का उपयोग? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर इनमें से कौन सी गैस निकलती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बहुत ही जहरीली गैस होती है। C60 फुलरीन को कहा जाता है। C60 फुलरीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बकमिंस्टर कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार एरोमेटिक यौगिक, एलिफेटिक यौगिक या दोनों? तो है दोनों। कार्बन के मध्य बंध दूरी होती है। कितनी होती है? कार्बन के मध्य बंध दूरी होती है 54A। C60 फुलरीन में कितने फलक होते हैं? फलकों की संख्या तो C60 में 32। LPG का पूरा नाम है LPG का L फॉर, और CNG का भी पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन। तो LPG का होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस और CNG का संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हाइड्रोकार्बन कौन से दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन किन दो तत्वों से मिलकर होते हैं? कार्बन और
हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर। हाइड्रो और कार्बन, कार्बन का एक्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। कौन सा नहीं है? कोक। एक्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। अच्छा नहीं है पूछा तो हीरा। हीरा कार्बन का एक्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, हीरा नहीं है। C5H10 हाइड्रोकार्बन है। C5H10 हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेंटीन। C5 5 कार्बन और H10। CNG का पूरा नाम है, ये देखो आ गया CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया गया? प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया गया? तो ये बनाया गया यूरिया सर्वप्रथम। हीरा प्रबल कठोर क्यों होता है? हीरा प्रबल कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसमें सहसंयोजक प्रबल बंध पाया जाता है, इसलिए हीरा कठोर होता है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। मेथेन का बंध कोण है? मेथेन का बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? और क्या? बर्जीलियस ने। जैव शक्ति सिद्धांत। फुलरीन का उपयोग नहीं है। फुलरीन का उपयोग नहीं है लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में। C60 फुलरीन में कितने फलकें पंचकोणीय होती है? C60 में पंचकोणीय फलकों की संख्या बतानी है आपको, होती है 12। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। किस कारण से होता है हीरा विद्युत का कुचालक? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है? वो है CH3 CH2 CH2 CH3। कार्बन का कौन सा अपरूप शुष्क स्नेहक के रूप में लिया जाता है? शुष्क स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है कार्बन का, वह ग्रेफाइट को। हीरे का उपयोग नहीं होता है। हीरे का उपयोग नहीं होता है। किस में नहीं होता है हीरे का उपयोग? पेंसिल बनाने में, कांच काटने में होता है, पत्थर काटने की मशीन में भी होता है, फोनोग्राफ की सुई बनाने में भी होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। किस कारण से होता है? होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सुचालक होते हैं। फ्रियोन 11 का सूत्र है। फ्रियोन 11 का CfCl3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। एल्यूमिनियम किस में घुले शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? किस में प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट में। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता? जंग लगने पर बढ़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा पदार्थ ऐड हो जाता है ना उसमें, इसलिए। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? सोडियम धातु का संग्रहण, सोडियम धातु का हमेशा मिट्टी का तेल में करना चाहिए। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुयातायात से प्रयुक्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इनमें किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। अगला, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग से बचाता है। क्यों बचाता है? जंग से बचाने के लिए लोहे को पेंट किया जाता है। किस कारण से होता है? ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, इसलिए। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह
डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, धुआं देगा। सोडियम को तैरते हुए जलने लगेगा, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो। यद्यपि भूपटल पर एल्यूमीनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, एल्यूमीनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमीनियम लोहे से महंगा क्यों है? कि मात्रा ज़्यादा होने के बाद भी ये महंगा है, किस कारण से है? वह इसमें इसके उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे से अधिक खर्चीली है। इसकी जो धात्विक विधियाँ हैं उसमें खर्चा ज़्यादा है, इसलिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, ये थे 50 क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कैसे लगा, लेवल कैसा लगा, और अगले वीडियो में लेवल किस प्रकार से आना चाहिए आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।